हेलो माय डियर फ्रेंड्स। गाइस, आज थोड़ा मन भारी है। आज आपको वो उत्साह एनर्जी मेरी आवाज में नहीं दिख रही होगी। आज हम बात करेंगे कि आज मॉर्निंग में जो उत्तराखंड में फ्लड हुआ है, जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ है, जो GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है, जो ग्लेशियल ब्रेक हुआ है, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या उसके संभावित कारण हैं और क्या करंट स्टेटस है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस संकट के समय में पूरा देश उत्तराखंड के साथ है और मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार के र्यूमर से बचें। और उत्तराखंड सरकार ने, आप स्क्रीन पर देखें, ये आपको कुछ इमेजेस दिख रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1070। रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे कोई परिचित दोस्त, मित्र, सहयोगी, जान पहचान के लोग अगर इस रीजन में हैं तो हेल्पलाइन नंबर इज 1070 और 9557444486। अभी मैं स्क्रीन पर नंबर डिस्प्लेस करूंगा। माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी। आप मेरे सारे वीडियोस के लिए, लिंक्स के लिए आप मुझे unacademy.com/@ajitlife और t.me/ajitlife पे फॉलो कर सकते हो। अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज G_S_. माय फ्रेंड्स, बहुत कॉम्पैक्ट रखेंगे हम आज की सब्सक्रिप्शन पिच। मैं बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा भी मन आपकी तरह भारी सा हो रहा है, कष्ट है दिल में। ठीक, प्रभु से प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो हो जाएगा। होप सो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि आपके प्रिपरेशन को एज देने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन अनअकैडमी के पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। चाहे वो GS हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो प्लस हो और बेहतर सुविधा के साथ आइकॉनिक हो। गाइस, 8 फ़रवरी से बैच आ रहा है। ठीक। और आप जितने अनअकैडमी के फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, या कोई भी कोर्स है, उसको एनरोल करने के लिए आप अजीत लाइव कोड अप्लाई करें। ये मेरा कोड है और मैं आपका बनता हूं मेंटर। ठीक। टॉप एजुकेटर्स के साथ हमारी बैचेस आ रही हैं। ठीक, जिनके पास 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है। मेरे पास ये 15 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है। आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम, ये मैंने आपको बता दिया कि चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल हो, इन ऑल केसेस रेफरल कोड इज़ अवेलेबल, दैट इज़ अजीत लाइव। 100+ टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, 15K+ कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको बॉक्स में अजीत लाइव कोड अप्लाई करना है, प्रोसीड टू पे करना है। ठीक। आपके पास ऑप्शन है 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। जितने लंबे समय के लिए ऑप्ट करेंगे उतनी फी इकोनॉमिकल होंगी। और आप अगर एक बार में पे करना नहीं चाहते, देन यू कैन गो फॉर नो कॉस्ट EMI इंस्टॉलमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। सो गाइस, आपको याद रखना है, कोड इज अजीत लाइव। फाइन। ज्योग्राफी ऑप्शनल पे मैंने 100+ बुक्स को कंपाइल कर दिया है। यहाँ भी आप अजीत लाइव कोड इस्तेमाल कर सकते हो ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊँ। हर 15 डेज में अनअकैडमी कॉम्बैट आएगा। ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको भी अनलॉक करने के लिए अजीत लाइव कोड अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर भी हमारे लिए अवेलेबल है गाइस, जिसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। फाइन। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कॉम्बो ऑफर्स के लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मुझे आप टेलीग्राम करेंगे। व्हाट्सअप नंबर मेरा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मेरा मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो मैंने आपको अभी शो किया था।
t.me/Ajit Live, Ajit Tiwari sir @general studies. Guys, so always mentorship is very important. कई बार हमारे देश पे कड़ी मुसीबतें आई हैं और हम पूरे भारतवासी एकजुट होकर हमने इन मुसीबतों का सामना किया है। आज की घटना, उत्तराखंड ग्लेशियर बर्स्ट की घटना, हम इस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गाइस, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अनअकैडमी के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी, प्लस कोर्सेज पे भी, प्लस में ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पूरी ग्लेशियर लैंड फॉर्म बताई है। आप स्क्रीन पर देखें, ग्लेशियर है क्या, जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इट इज अ रिवर ऑफ मूविंग आइस। आजकल हम लोग मॉर्निंग में 8 to 10 AM, सुबह 8 से 10 बजे इंडियन ज्योग्राफी का बैच कोर्स में हम जीएस में इंडियन ज्योग्राफी प्लस पे पढ़ रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने रेंजेस के बारे में पढ़ाई करी है। हमने हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में, उसके इकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में चर्चा की है। तो गाइस, हम इसे आज समझने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या इवेंट में। ये आपको दिख रहा है, अभी मैं आपको एक छोटा सा इसका वीडियो डिस्प्ले करूंगा, ठीक, ताकि जिन हमारे दोस्तों को नहीं आइडिया है, क्योंकि वो अपने पढ़ाई में लीन थे, वो नहीं जान पाए, तो उनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज इसका इकोलॉजिकल और जोग्राफिकल इफेक्ट, हम इस पे बात करेंगे। गाइस, सो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले है हेल्पलाइन नंबर 1070 और 955744444 4 times 4 and 86, ताकि ये हमारे मुख्यमंत्री साहब उत्तराखंड के, इन्होंने जारी किया है। फाइन। सो गाइस, सवाल बनता है कि भाई व्हाट ट्रिगर्ड द फ्लड। इस तरह जो फ्लड्स आती रहती हैं, क्यों होती हैं? व्हाट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF बोलते हो आप। मैंने आपको बताया था अबाउट, याद करिए, इन ग्लेशियर लैंडफॉर्म सर्क, कौरी, टार्न लेक, याद आया, ठीक, फर्न लाइन से ऊपर, अबव द फर्न लाइन, हमने इसकी चर्चा की थी। व्हेन एंड व्हाई अ ग्लेशियर ब्रेक्स, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्लेशियर आउटबर्स्ट एंड उत्तराखंड टुडे केस, और अभी मेरे वीडियो बनाते वक्त करंट स्टेटस क्या रहा, हम इतनी चर्चा आपसे करने वाले हैं। गाइस, पहले मैं केस की बात करूं, आज की बात करूं चमोली फ्लड, नंदा देवी ग्लेशियर ब्रेक ऑफ उत्तराखंड, तपोवन रेनी एरिया ऑफ उत्तराखंड, ये इलाका है, ठीक। रेस्क्यू ऑपरेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं। ग्लेशियर बर्स्ट उत्तराखंड चमोली में हुई है। मैसिव फ्लडिंग इन धौली गंगा रिवर, ठीक, जिसकी मैं आपको बिल्कुल करंट लाइव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। उत्तराखंड एवलांच डैमेजेस पार्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ NTPC। तो इनका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अभी देखोगे आप, पूरी वीडियोस वायरल हुई हैं, कैसे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का मैसिव एरिया डैमेज हुआ है। गाइस, चमोली पुलिस ने स्टेटमेंट जारी की है, ठीक, कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट वाज डैमेज्ड आफ्टर अ ब्रीच ऑफ ग्लेशियर इन तपोवन एरिया, जिसकी आपसे बात हो रही है। इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि पीपल लिविंग इन द बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर, उन्हें एडवाइस किया गया है कि वो ऊपर जाएं, 8 to 10 किलोमीटर ऊपर जा सकें तो जाएं। मूव टू सेफर प्लेसेस। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स में रिवर के कोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। याद है आपको कि जब रिवर अपने अपर कोर्सेस में होंगी, स्लोप स्टीप होगा, एनर्जी हाई होगी, इरोजिविटी हाई होगी, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी हाई होगी, करंट हाई होगा, डैमेज हाई होगा, ठीक। वैली साइड से जब रिवर फ्लो करी और जब ये अपने लोअर रीचेस की तरफ आएंगी तो ये स्प्रेड होंगी और पानी लेवल राइज करेगा, क्योंकि वैली इज डीप। हमने वी शेप्ड वैली, गॉर्जेस, कैनियन, इनके बारे में आपसे चर्चा किया था। सो अगर फ्लड की बात करें तो ये नॉर्मल फ्लड से ये फ्लैश फ्लड है, इट इज डिफरेंट।
क्या है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। मैंने आपको मोरेन्स के बारे में बताया था कि जब ग्लेशियर मूव कर रही है तो गाउजिंग एंड चिजलिंग ऑफ वैलीज, और कई बार बहुत सारी ग्लेशियर्स मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती हैं। हमने हैंगिंग वैली का केस देखा था। सेडिमेंट्स आके, मोरेन्स आके, लेटरल, मीडियल, टर्मिनल मोरेन्स आके जमा है, ये देखिए, और यहां पे वाटर स्टोर हो रहा है। अगर कोई ग्लेशियर इस रीजन में ब्रेक कर जाए, और आपने देखा देयर वाज ए न्यूज कि नंदा देवी रीजन में 2 days बैक देयर वाज अ ग्लेशियर ब्रेक, और जब वो ऐड होगा तो बट ऑब्वियस मेल्टिंग होगी, लोअर फुटहिल पे टेम्परेचर राइज करेगा। एक तरफ क्लाइमेट चेंज अपना प्रभाव दिखा रहा है। हमने हिमालयन रीजन के इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरियाज के बारे में डिस्कशन किया है आपसे, आज और बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ग्लेशियर आउटबर्स्ट की बात करूं, इट इज अ टाइप ऑफ आउटबर्स्ट फ्लड दैट अकर्स कब, जब वाटर की डैमिंग होगी बाय अ ग्लेशियर और मोरेन, और ये अगर रिलीज हो जाए, प्रेशर से रिलीज हो जाए, तो बट ऑब्वियस आपने देखा कि कितना प्रेशर से रिलीज हुआ है। इन अदर वर्ड्स इट इज एन आउटबर्स्ट। अगर ये इसे यहाँ पे वाटर का सोर्स और बढ़ जाए गाइस, अगर वाटर का सोर्स और बढ़ जाए, ये मोरेन रोक ना पाए तो पानी स्लोप पे तेजी से आगे बढ़ेंगी। इट इज एन आउटबर्स्ट दैट हैपन व्हेन अ डैम कंटेनिंग अ ग्लेशियर लेक फेल्स। ये डैम, ये मोरेन डिपोजिशन हट जाए तो नीचे की तरफ पानी तेजी से रिलीज होगा। ऊपर से अगर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो जाए, बहुत सारे और कॉजेस से बातें करूंगा आपसे, और यहां पे ग्लेशियर ऐड हो जाए, ठीक, मेल्टिंग हो जाए और वाटर ऐड हो जाए, सो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस, वी विल डिस्कस वन बाय वन। फेल्योर कैन हैपन ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। इरोजन एक फैक्टर है दैट बिल्ड अप वाटर प्रेशर, एवलांच ऑफ स्नो, हैव अ लुक, an avalanche of snow or rocks, earthquake under the ice, ये भी कॉज करेगी सिकिंग्स, ये भी मोरेन्स को डिस्प्लेस करेंगी, वाटर मैसिवली फास्टर रेट से रिलीज होगा। ये इट कैन ऑल्सो हैपन इफ देयर इज अ मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन द ग्लेशियल एरिया व्हेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ एडजेसेंट ग्लेशियर कोलैप्स। इस केस में एक्सपर्ट का मानना है यही हुआ। इस केस में एक्सपर्ट्स की राय यही आ रही है कि नंदा देवी ग्लेशियर ब्रेक से, ठीक, वाटर एक्यूमुलेशन ज्यादा हुई, एक लिमिट के बियॉन्ड जब टर्मिनल मोरेन इसे होल्ड नहीं कर पाया तो जाहिर सी बात है इट विल रीज लाइक एनीथिंग, वेरी स्टीप फ्लो, सीवियर एनर्जी, हाई करंट। अभी आप इसे एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप इसे देख पाओगे। राइज इन टेम्परेचर, बट ऑब्वियस ये प्रभाव तो हर जगह है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लेशियर्स, बट ऑब्वियस it is a very important factor which is imparting effect globally, not in this specific region only। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी विस्तृत क्षेत्र में ये अपने प्रभाव को डाल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे हो कैसे ग्लेशियर ब्रेक हो रही है, क्लाइमेट चेंज, वार्मिंग, और ये जाके नीचे कुछ ऐसी चीजें हुई नंदा देवी ग्लेशियर ब्रेक में, ठीक, और ये जाके नीचे जो स्कॉरीज और सर्क में वाटर की एक्यूमुलेशन हुई और इसने मैसिव प्रेशर एग्जर्ट किया। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आर देयर, बट ऑब्वियस राइज इन टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण कारण है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक। तो मैं जिन लोगों को मेरी वो क्लास के बारे में नहीं आइडिया, मैं थोड़ा समझा दूं। ग्लेशियर लेक्स को आप सर्क, कॉरी और टार्न लेक भी बोलते हो। साइज इसकी छोटी से बहुत बड़ी हो सकती है, 100 to millions of cubic meters ऑफ वाटर ये होल्ड कर सकता है। और जब फेल्योर टू कंटेन आइस और ग्लेशियल सेडिमेंट होंगी, इट विल रिलीज मैसिव वाटर फॉर मिनट्स, आवर्स और इवन डेज। राहत की बात है
कि आज शाम होते होते कुछ कंट्रोल की स्थिति समझ में आ रही है। थैंक गॉड, प्रभु से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि सब लोग सुरक्षित इस त्रासदी से बाहर निकल आए। उत्तराखंड के लोगों के साथ मैं बिल्कुल हूं माय फ्रेंड्स, ऑलवेज। सो कॉजेस ऑफ ग्लेशियर आउटबर्स्ट की चर्चा कर रहे थे हम। सेवरल फैक्टर्स की बात हुई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है डायरेक्ट कॉज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट रिजल्टिंग इनटू फ्लड्स आर हैवी रेनफॉल, स्नो मेल्ट, earthquake, cascading processes, long-term damming degradation and rapid slope movement into the lake। यही मुख्य कारण होती हैं। यही अगर आप कहीं भी ग्लेशियल आउटबर्स्ट देखते हो तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके मुख्य कारण क्या क्या होंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, या तो उस क्षेत्र में हैवी रेनफॉल हो, वाटर की मैसिव एक्युमुलेशन हो गई हो, स्नो मेल्टिंग हो, वाटर की मैसिव एक्युमुलेशन हुई हो, या तो स्ट्रेटा में कहीं अर्थक्वेक आया हो। बिकॉज याद करिए, ये वो जोन है जिसने अभी आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया है। इंटरलॉकिंग ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड एशियन प्लेट, और एशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा है और इसकी रीजन की राइजिंग हो रही है। अभी हाल में आपने 86 सेंटीमीटर की हाइट ग्रेट हिमालय में आपने रिपोर्ट करी है। सो एंटायर रीजन, और ये पूरी ओरोजोनी एल्पाइन है, रिसेंट फोल्ड माउंटेन है, और अभी ये अपने आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया है। इट इज राइजिंग, अभी ये राइज कर रहा है, यानी कि इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता ज़्यादा है। सो लंबे समय तक रीजन में अगर डैम की डिग्रेडेशन हो जाए या स्लोप मूवमेंट हो जाए, ये गाइस हमने इसके बारे में आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी क्लास नहीं करी है आप सर्च करिएगा ग्लेशियल लैंड फॉर्म बाय अजीत तिवारी। मैंने जबरदस्त 2 सेशन इस पे लिया है। आज के केस में दोस्तों मैं आज की बात कर रहा हूं। सो मैसिव फ्लडिंग इन धौली गंगा, आप मैप में धौली गंगा के कोर्स को देखोगे, नंदा देवी ग्लेशियर लाइव की बात हो रही है, ठीक। ब्रेकिंग ऑफ ग्लेशियर एट जोशीमठ इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट ट्रिगर्ड अ मैसिव फ्लड इन धौली गंगा रिवर, और पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का मैसिव डैमेज हुआ है। अगर मैं करंट की बात करूं, ये गाइस बहुत चिंता की बात है, मेरा दिल काफ़ी दुखी हो रहा है कि इन 150 मजदूरों के बारे में अभी कोई मेरे वीडियो बनाते वक्त कोई रिपोर्ट नहीं आई है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि भाई 150 से ज़्यादा मजदूर जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं, उनके बारे में खोजबीन जानकारी जारी है, ठीक। तो ये बहुत चिंता की बात है, मन दुखी हो रहा है। ग्लेशियर ब्रोक ऑफ एट जोशीमठ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, आज की बात हो रही संडे, कॉजिंग लार्ज स्केल डिवास्टेशन इन अपर रीचेस ऑफ इकोलॉजिकली फ्रेगाइल हिमालय, बट ऑब्वियस वी आर कॉजिंग ऑल्सो डैमेज टू आवर दिस रीजन नियर बाई ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। जाहिर सी बात है, हमारे पास कोयना डैम का केस है जहां पे मानव द्वारा जनित भूकंप की बात मैंने आपसे अपनी अर्थक्वेक वाले सेशन में किया था, ठीक। सो होम अलोंग द वे वेर स्वेप्ट अवे, माय गॉड, एज द वाटर्स रश डाउन द माउंटेन साइड्स इन अ रेंजिंग टोरेंट। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा गाइस, आप दुखी हो जाओगे, मन मेरा काफी भारी हो चुका है। एनडीआरएफ डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, रेस्क्यू वर्क स्टार्ट है, रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक। क्विक एक्शन स्टेट सीएम ने लिया है, ठीक है। और गाइस जाहिर सी बात है, पूरा हमारा देश इनके साथ है, ठीक। पावर प्रोजेक्ट एट तपोवन रेनी हैज बीन स्वेप्ट अवे कंप्लीटली, डीजीपी ने जानकारी दी है। जाहिर सी बात है, कैजुअलिटीज आर फेयर टू बिटवीन 100 to 150, ऐसा टीम आईडीपीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का मानना है जो वहां पहुंच चुकी है। रेड अलर्ट हैज बीन इशूड, यूपी उत्तराखंड के सीएम के सेक्रेटरी ने बता दिया है, ठीक। और गाइस मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि सब लोग जल्द से जल्द वहां सुरक्षित हो जाएं, स्थिति कंट्रोल के अंतर्गत आ जाए, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इमेजेस मुझे दिखी
नेट्स पे वायरल होते हुए, तो मैंने कहा कि आपके लिए मैं पेश करता हूं। Waters in Dholi Ganga, a tributary of Ganga, is flowing 2 to 3 meters above the normal. इससे several districts including पौड़ी, टेहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, ये इनके प्रभावित होने की संभावना है और ये हाई अलर्ट पे हैं। ठीक, सो फ्लैश फ्लड की केसेस हो जाती हैं, बट ऑब्वियस अगर किसी रीजन की वाटर के सस्टेन करने से ज़्यादा अगर रैंडम सप्लाई हो जाए तो इट विल कॉज मैसिव एडवर्स इफेक्ट, जाहिर सी बात है। आईटीबीपी ने बताया है कि मैसिव फ्लड वाज सीन नियर रैनी विलेज, some water bodies flooded and destroyed many river bank side houses. नदियों के किनारे जो घर थी वो कई सारी तहस नहस हुई। ठीक, और वहाँ के चमोली डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट ने भी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो धौली गंगा के बैंक पे लोग रह रहे हैं वो जल्दी से क्षेत्र को खाली करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने कहा कि भाई पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सब लोग उस कंडीशन को डायरेक्टली डील कर रहे हैं। और ये मेरी भी आप लोगों से अपील है कि हम किसी भी र्यूमर के चक्कर में ना फंसें। हमारा देश उत्तराखंड के लोगों के साथ है, आप और हम साथ हैं। गवर्नमेंट जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है वहां पे ले रही है। ठीक माय फ्रेंड्स, ये कुछ विजुअल्स आए थे। सो उत्तराखंड चमोली फ्लड लाइव की बात हुई। एनटीपीसी ने भी बयान जारी किया है कि भाई एवलेंच नियर तपोवन इन उत्तराखंड ने पूरा पार्ट ऑफ इनके कंस्ट्रक्शन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को डैमेज किया है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, पुलिस प्रशासन लगा पड़ा है। ठीक, बीआरओ ने बताया कि भाई बीआरओ ब्रिज वास्ट अवे बाय फ्लड, सो बीआरओ ब्रिज नियर मलारी अहेड ऑफ जोशीमठ एरिया हैज बीन वास्ट अवे बाय फ्लड। सो जाहिर सी बात है सब लोगों ने इसके बारे में संज्ञान लिया है। ठीक, सो कुछ श्रीनगर से नीचे वाटर के लेवल की कंट्रोल में आने की अभी कुछ देर पहले अच्छी खबर आ रही थी। ठीक, तो गाइस ये मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था, एक क्विक अपडेट इसके बारे में। एक छोटा सा वीडियो है, आप इसे देखें, जो मुझे किसी ने भेजा। कैसे मैसिवली वाटर का फ्लो हो रहा है। माय गॉड, सी द एनर्जी, सी द एनर्जी। थैंक्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, जो आप जान पाए, माय गॉड हाउ मैसिव डैमेज इट इज कॉजिंग। कुछ वीडियोस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी t.me/अजीत लाइव में भी गाइस शेयर कर दिया है। फाइन, एक और ये वीडियो किसी ने मुझे शेयर किया था, ये देखिए आप वीडियो को देखते जाएं और इन द अपर कोर्स बट ऑब्वियस वैली डीप है, लेकिन जैसे जैसे रिवर लोअर कोर्स में आएगी और वाटर उसके नॉर्मल कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगी, बट ऑब्वियस इट विल कॉज फ्लड। और जो बैंक साइड के हाउसेस हैं वहाँ पे वो डैमेज कॉज करेगा। बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ मजदूरों के फंसे होने की संभावना है। सो स्टेप्स की बात करें, टेहरी डैम की फ्लो को स्टॉप कर दिया है, सीएम ने अभी ट्वीट किया था। इन द व्यू ऑफ द फ्लड सिचुएशन, फ्लो फ्रॉम टेहरी डैम वाज स्टॉप टू फैसिलिटेट
स्मूथ पैसेज ऑफ राइजिंग वाटर ऑन ऋषि गंगा एंड अलकनंदा। तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। विलेजेस, ऑल द विलेजेस एंड लो लाइंग एरियाज, जो बैंक के आसपास है उन्हें खाली कराने की बात की गई है। वाटर फ्लो फ्रॉम श्रीनगर डैम वाज इंक्रीज, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, टू मैनेज हायर वाटर फ्लो ड्यू टू डिजास्टर्स। मैंने एक सोर्स भी डाल दिया है, सीएम ट्वीटेड। कनेक्टिविटी विद सम बॉर्डर पोस्ट टोटली रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ब्रिज कोलैप्स हुआ है ठीक नियर रेनी विलेज। ये आईटीबीपी के स्पोक पर्सन ने ये बयान जारी किया है ठीक। और गाइस, अगर आपके कोई परिचित है तो उसके लिए हेल्पलाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए मैं आपके लिए अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एंड अनअकैडमी यूपीएससी पे अपने सेशंस डेली लेकर आ रहा हूं। 8 PM अनअकैडमी यूपीएससी यूट्यूब चैनल, यू विल सी वेरी ऑसम सेशन टुडे, and 10:30 PM let's crack UPSC CSE, you will see very interesting session regarding current updates on ecology and environment। आप अपना फीडबैक जरूर दें ठीक। इस कम समय में जो जानकारियां मुझे मिली मैंने आपके साथ साझा करने का एक प्रयास किया ठीक, ताकि हम कोई र्यूमर और पैनिक ना हो और हमें ऑथेंटिक सोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन या किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन ऑल केसेस यू कैन अप्लाई दिस कोड अजीत लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट। 1 मार्च से ये डिस्काउंट कम होने वाली है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज। दिस G is small and S is small, t.me/अजीत लाइव। फेसबुक पेज आप फॉलो कर ले, लाइक कर ले। अपना बहुत ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, यही मेरी प्रभु से कामना है। अपना बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।